लास्ट चैप्टर 48 सनंदार कतनी। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़। बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4701। तर्जुमा 4701। सैयदा असमा बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में हमने घोड़ा ज़बा किया, हमने भी इसका गोश्त खाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल खाना ने भी उसे खाया। सनंदार कतनी। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़। बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4702। तर्जुमा 4702। हज़रत जाबर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली का गोश्त खाने और इसकी कीमत इस्तेमाल करने से मना किया है। सनंदार कतनी। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़। बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4703। तर्जुमा 4703। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खरगोश पेश किया गया, मैं उस वक्त सोई हुई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पिछले हिस्से को मेरे लिए संभाल कर रखा, जब मैं बेदार हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुझे खाने के लिए दिया। सनंदार कतनी। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़। बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4704। तर्जुमा 4704। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे चूहे के बारे में दरियाफ़्त किया गया जो घी में गिर जाता है या चर्बी में गिर जाता है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर वो घी जमा हुआ हो तो उसके चूहे आसपास के घी को निकाल कर फेंक दो, और अगर वो माने की शक्ल में हो तो तुम उसे किसी और इस्तेमाल में ले आओ, लेकिन उसे खाओ नहीं। सनंदार कतनी। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़। बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4705। तर्जुमा 4705। हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे चूहे के बारे में दरियाफ़्त किया गया जो घी या ज़ैतून के तेल में गिर जाता है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसका तुम कोई और इस्तेमाल कर लो, उसे खाओ नहीं। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मौकूफ़ रिवायत के तौर पर मनक़ूल है। सनंदार कतनी। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़। बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4706। तर्जुमा 4706। हज़रत अबू सईद ख़दरी फरमाते हैं कि अगर चौहागी में या ज़ैतून के तेल में गिर जाता है तो तुम इससे नफ़ा हासिल कर लो, लेकिन उसे खाओ नहीं। सनंदार कतनी। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़। बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4707। तर्जुमा 4707। हज़रत अब्बू वाक़िद लैसी बयान करते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो लोग ऊँटों की कोहान का गोश्त और दंबे की चुकी का गोश्त काट कर खाली करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिंदा जानवर के जिस हिस्से को काट दिया जाए वो मर्दार शुमार होगा। सनंदार कतनी। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़। बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4708। तर्जुमा 4708। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जिंदा जानवर के जिस हिस्से को काट दिया जाए वो मर्दार शुमार होगा। सनंदार कतनी। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़। बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4709। तर्जुमा 4709। इमाम मोहम्मद बिन हुस्न शीबानी इमाम अबू हनीफ़ा के हवाले से अब्दाल रहमान बिन लेला का ये बयान नक़ल करते हैं, मैं हज़रत हुज़ैफ़ा के साथ एक किसान के पास गया, वो हमारे पास खाना लेकर आया, हमने उसे खा ली, फिर हज़रत हुज़ैफ़ा ने पानी मंगवाया तो वो शख्स चांदी के बर्तन में उनके पास मशरूब लेकर आया, हज़रत हुज़ैफ़ा ने वो बर्तन पकड़ा और वो इसके मुंह पर मार दी, इन्हें इसकी ये हरकत बुरी लगी। फिर हज़रत हुज़ैफ़ा ने बताया, हम गुज़श्ता साल भी इसके यहाँ आए थे तो ये उसी बर्तन में मेरे पास मशरूब लेकर आया था, मैंने इसे बताया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया है कि हम सोने या चांदी के बर्तनों में कुछ खाएं या उनमें कुछ पिएं या हम रेशमी लिबास या दीबाज कालबास पहनें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुस्कुराता हुआ चेहरा। ये दोनों चीज़ें दुनिया में मुशरिकीन के लिए हैं, अलबत्ता आखिरत में ये हमारे लिए होंगी। सनंदार कतनी।
किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4710। तर्जुमा 4710। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मंक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल्फाज इरशाद फरमाते हुए सुना है, सोने और चांदी के बर्तनों में यो नहीं और उनमें खाओ नहीं। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4711। तर्जुमा 4711। हज़रत हुज़ैफ़ा के बारे में ये बात मंक़ूल है कि या एक मर्तबा इन्होंने पीने के लिए पानी मांगा तो एक किसान चांदी के बर्तन में उनके लिए पानी लेकर आया। हज़रत हुज़ैफ़ा ने इसे पकड़ा और उसे फेंक दिया और फिर इरशाद फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात से मना किया है कि हम सोने या चांदी के बर्तन में कुछ पिएं या उनमें कुछ खाएं, और आपने हमें रेशम और दैबाज पहनने से और उन पर बैठने से भी मना किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4712। तर्जुमा 4712। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का यह बयान नक़ल करते हैं कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इसका नाम अबू सलबा था। इसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ तरबियत याफ्ता कुत्ते हैं, आप उनके ज़रिए शिकार करने के बारे में मुझे बताएं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तो तुम्हारे कुत्ते तरबियत याफ्ता हैं तो जिस शिकार को वो तुम्हारे लिए रोक लेते हैं तुम उसे खा लो, ख्वाह उसे ज़बा करने का मौका मिले या ज़बा करने का मौका ना मिले। उस शख्स ने दरियाफ्त किया, अगर वो कता खुद इसमें से कुछ खा लेता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे वो खुद इसमें से कुछ खा ले तो भी तुम उसे खा सकते हो। उस शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप मुझे मेरी कमान के बारे में बताएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी कमान यानी तीर जिस चीज़ को रोक देता है उसे तुम खा लो। इन्होंने दरियाफ्त किया, ख्वाह उसे ज़बा किया गया हो या ज़बा ना किया गया हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे ज़बा किया गया हो या ज़बा किया गया हो। उस शख्स ने दरियाफ्त किया, अगर वो शिकार मुझसे रूपोश हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो तुमसे रूपोश हो जाता है तो जब तक वो गुम नहीं होता, जब तक तुम उसमें अपने तीर के अलावा कोई और निशान नहीं पाते तो तुम उसे खा सकते हो। उस शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप मुझे मजूसिया के बर्तनों के बारे में बताएं कि जब हम मजबूरी के तहत इन्हें इस्तेमाल करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम इन्हें धोकर फिर उनमें खा सकते हो। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4713। तर्जुमा 4713। शुबी बयान करते हैं कि हज़रत इदी बिन हातिम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मैं अपना तीर चलाकर शिकार कर लेता हूँ लेकिन शिकार तक एक या दो दिन के बाद पहुँचता हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम उस शिकार पर काबू लो और इस पर तुम्हारे तीर के अलावा कोई और निशान या खराश ना हो तो तुम उसे खा लो, लेकिन अगर तुम्हें अपने तीर के अलावा कोई दूसरा ज़ख़म या निशान मिलता है तो तुम उसे ना खाओ। यहाँ एक लफ्ज़ के बारे में रावी को शक है। इसकी वजह यह है कि तुम्हें ये मालूम नहीं है कि तुमने उसे शिकार किया है या किसी दूसरे ने शिकार किया है। उसी तरह जब तुम अपने कुत्ते को छोड़ते हो और फिर वो शिकार को पकड़ लेता है और तुम शिकार तक पहुँच जाते हो तो तुम उसे ज़बा कर लो। अगर तुम उसे ऐसी हालत में पाते हो कि कुत्ते ने शिकार पकड़ ली था और ख़ुद इसमें से कुछ नहीं खाया था तो तुम उसे खा लो, लेकिन अगर तुम उसे ऐसी हालत में पाते हो कि कुत्ते ने इसे मार दी और इसमें से कुछ खा भी लिया था तो तुम शिकार को ना खाओ। यहाँ एक लफ्ज़ के बारे में रावी को शक है। इसकी वजह यह है कि इस जानवर ने वो शिकार अपने लिए रोका है। हज़रत इदी ने अर्ज़ की, मैं कुत्ते को छोड़ते हुए अल्लाह ताला का नाम ले लेता हूँ, फिर मेरे कुत्ते के साथ दूसरा किताबी मिल जाता है और वो सब शिकार कर लेते हैं और इसे मार देते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम उसे ना खाओ, क्योंकि तुम्हें ये मालूम नहीं है कि तुम्हारे कुत्ते ने उसे मारा है या दूसरे कुत्ते ने उसे मारा है। सनन दारक़ुतनी, किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब बाब शिकार, ज़बीहा, खानों वग़ैरह का बयान। हदीस नंबर 4714। तर्जुमा 4714।
حضرت عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنا تیر مارنے لگو تو اس پر اللہ کا نام لے لو، اگر تم شکار کو ایسی حالت میں پاؤ کہ وہ مر چکا ہے تو اسے کھا لو، لیکن اگر وہ پانی میں گر کر مرا ہے تو تم یہ نہیں جانتے کہ وہ تمہارے تیر کی وجہ سے مرا ہے یا پانی کی وجہ سے مرا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4715، ترجمہ 4715۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں نداس چہرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسی شخص کے ذبح کیے ہوئے جانور، اس کے کتے کے شکار یا اس کے پرندہ کے شکار کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4716، ترجمہ 4716۔ حضرت ابو سلمہ حشنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم لوگ مشرکین کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، ہماری الگ سے ہندیاں نہیں ہے اور الگ سے برتن نہیں ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہو سکے تو ان سے بچنے کی کوشش کرو، لیکن اگر کوئی گنجائش نہ ہو تو اسے پانی کے ساتھ دھو لو، پانی اس کو پاک کر دے گا، پھر اس میں کھانا پکا لو۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4717، ترجمہ 4717۔ حضرت ابو سلمہ خشنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جب تم اپنا تیر پھینکو اور وہ شکار 3 دن تک تم سے غائب رہے، پھر تم اس تک پہنچ جاؤ تو اسے کھا لو، جبکہ وہ بدبودار نہ ہوا ہو۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4718، ترجمہ 4718۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کا ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی بھول جاتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا نام ہر مسلمان کی زبان پر موجود ہوتا ہے۔ یہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی نے اختلاف کیا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4719، ترجمہ 4719۔ ابراہیم ایسے مسلمان کے بارے میں فرماتے ہیں جو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی بھول جاتا ہے، ابراہیم فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4720، ترجمہ 4720۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب مسلمان کوئی جانور ذبح کرے اور اس پر اللہ کا نام نہ لے تو وہ اسے کھا سکتا ہے، کیونکہ لفظ مسلم میں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اسم موجود ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4721، ترجمہ 4721۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں مجوسی کی پکائی ہوئی روٹی کھانے میں کوئی حرج نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذبیحہ کھانے سے منع کیا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4722، ترجمہ 4722۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مسلمان کے لیے اس کا نام ہی کافی ہے، اگر وہ بسم اللہ پڑھنی بھول جاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر اس کو کھا لے۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب شکار، ذبیحہ، کھانوں وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 4723، ترجمہ 4723۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کچھ لوگ ہمارے پاس ذبح کر کے گوشت لاتے ہیں، ہمیں اس وقت یہ پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے اسے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں لیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ کا نام لے کر اسے خالی کرو۔ سنن دارقطنی، کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق،
बाब शिकार ज़बीहा खान वगैरह का बयान। हदीस नंबर 4724। तर्जुमा 4724। खारिजा बिन सलत अपने चचा का यह बयान नकल करते हैं कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। फिर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से वापस जा रहे थे तो उनका गुज़र कुछ लोगों के पास से हुआ। इन्होंने उन लोगों के पास एक दीवाने शख्स को देखा। इन्होंने इस पर सूरा फातिहा पढ़ कर रदम कर दी। वो शख्स ठीक हो गया। इन्हें 100 बकरियां दी गईं। वो कहते हैं मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हूँ और आपको बताया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तुमने यही सूरत फातिहा पढ़ी थी। इन्होंने अर्ज़ की जी हाँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तुम उसे वसूल कर लो, मेरी ज़िंदगी की कसम। जो शख्स कोई बातिल दम करके कुछ खाएगा वो गलत होगा, तुमने तो उसे हक दम करके खाया है। सनद दारक़ुतनी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब शिकार ज़बीहा खान वगैरह का बयान। हदीस नंबर 4725। तर्जुमा 4725। खारिजा बिन सलत अपने चचा का यह बयान नकल करते हैं कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इसके बाद हसब साबिक़ हदीस है जिसमें ये अल्फाज हैं तुम अल्लाह का नाम लेकर उसे खा लो क्योंकि जो शख्स बातिल दम करके खाता है वो गलत करता है, तुमने तो उसे हक दम करके खाना है। सनद दारक़ुतनी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब शिकार ज़बीहा खान वगैरह का बयान। हदीस नंबर 4726। तर्जुमा 4726। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनद दारक़ुतनी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब शिकार ज़बीहा खान वगैरह का बयान। हदीस नंबर 4727। तर्जुमा 4727। खारिजा बिन सलत अपने चचा का ये बयान नकल करते हैं कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रवाना हुए तो इसके बाद हसब साबिक़ हदीस ताहम इसमें ये अल्फाज हैं कि इन्होंने कहा तुम लोग हमें इसका मुआवजा दोगे, तो मैंने कहा मैं इस बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पूछूंगा। मैंने आपसे दरियाफ्त किया तो आपने कहा तुम उसे खा लो। सनद दारक़ुतनी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब शिकार ज़बीहा खान वगैरह का बयान। हदीस नंबर 4728। तर्जुमा 4728। ज़हाक बिन मिज़ाहिम बयान करते हैं मैं हुस्न बिन अबुल हसन मुकहुल इमरो बिन दीनार और ताउस मस्जिद फ़ैफ में इकट्ठे हुए। ये लोग बुलंद आवाज़ में बहस करने लगे। ये लोग तज़ीज़ के बारे में बहस करने लगे। इस पर ताउस बोले जो सबके नज़दीक पसंदीदा शख्सियत थे, तुम खामोश हो जाओ, मैं तुम्हें वो हदीस सुनाता हूँ जो मैंने हज़रत अबू दरदा की ज़बानी सुनी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें तुम पर लाजिम करार दी हैं तो तुम इन्हें ज़ाया ना करो और उसने तुम्हारे लिए कुछ हुदूद मुकर्रर की हैं इनकी खिलाफ वर्जी ना करो। इसने तुम्हें कुछ चीज़ों से रोक दिया है, तुम उनका इर्तिकाब करने की कोशिश ना करो और कुछ मामलात ऐसे हैं जिनके बारे में उसने बताया नहीं वो इन्हें भूला नहीं है, तुम खुद को इसका पाबंद ना करो क्योंकि ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रहमत है, इसे कबूल कर लो। इसके बाद ताउस ने ये कहा मुस्कुराता हुआ चेहरा हम वही कहते हैं जो हमारे परवरदिगार और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तमाम काम अल्लाह ताला के कब्ज़े में हैं, वही हर चीज़ का हुक्म देता है, वही हर चीज़ का अजर भी देगा। बंदे के बस में कोई भी बात नहीं है, इस बारे में बंदे की कोई मर्जी नहीं चलती है। इस पर सब लोग उठ खड़े हुए और इन लोगों ने ताउस के कौल को पसंद किया यानी उसको इख्तियार किया। सनद दारक़ुतनी किताब घोड़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब घोड़ों के दरमियान दौड़ का मुकाबला। हदीस नंबर 4729। तर्जुमा इस बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिवायत मनक़ूल हैं वो यहाँ ज़िक्र की गई हैं, ये असल किताब में इजाफ़ा है। 4729। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों के दरमियान दौड़ लगवाई थी और मुकर्ररा हद तक पहले पहुँचने वाले को कामयाब करार दी था। सनद दारक़ुतनी किताब घोड़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब घोड़ों के दरमियान दौड़ का मुकाबला। हदीस नंबर 4730। तर्जुमा 4730। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं कि नबी अकरम घोड़ों को तरबियत दिलवाया करते थे और इनके दरमियान मुकाबला करवाया करते थे। यहाँ पर रावी ने रिवायत के अल्फाज नकल करने में इख्तिलाफ किया है। सनद दारक़ुतनी किताब घोड़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस
बाब घोड़ों के दरमियान दौड़ का मुकाबला। हदीस नंबर 4731। तर्जुमा 4731। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत याफ्ता घोड़ों के दरमियान हफिया से लेकर सनिया अलविदा तक दौड़ लगवाई थी और खैर तरबियत याफ्ता घोड़ों के दरमियान सनिया अलविदा से लेकर मस्जिद बनु ज़रीफ़ तक दौड़ लगवाई थी। सनन दारक़ुतनी किताब घोड़ों से मुतालिका अहादीस। बाब घोड़ों के दरमियान दौड़ का मुकाबला। हदीस नंबर 4732। तर्जुमा 4732। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं कि नबी अकरम घोड़ों को तरबियत दिलवाया करते थे। आप तरबियत याफ्ता घोड़ों का मुकाबला हफिया से लेकर सनिया अलविदा तक करवाते थे और खैर तरबियत याफ्ता घोड़ों का मुकाबला सनिया अलविदा से लेकर मस्जिद बनु ज़रीफ़ तक करवाते थे। सनन दारक़ुतनी किताब घोड़ों से मुतालिका अहादीस। बाब घोड़ों के दरमियान दौड़ का मुकाबला। हदीस नंबर 4733। तर्जुमा 4733। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत याफ्ता घोड़ों के दरमियान सनिया अलविदा से लेकर मस्जिद बनु ज़रीफ़ तक दौड़ का मुकाबला करवाया था। मेरा घोड़ा मुझे लेकर दीवार पर चढ़ गया था। सुफियान नामी रावी ने ये बात बयान की है कि सनिया अलविदा से लेकर हफिया तक 5 मील का रास्ता है, जबकि सनिया अलविदा से लेकर मस्जिद बनु ज़रीफ़ तक का फासिला 1 मील तक का है। सुफियान नामी रावी ने ये बात भी बयान की है कि हफिया से लेकर सनिया अलविदा तक 6 मील का फासिला है और मस्जिद बनु ज़रीफ़ तक 1 मील का फासिला है। अबू मसूद नामी रावी ने अपनी रिवायत में ये अल्फाज नकल किए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर तरबियत याफ्ता घोड़ों के दरमियान मुकाबला सनिया अलविदा से लेकर मस्जिद बनु ज़रीफ़ तक करवाया था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, मैं भी इस दौड़ में हिस्सा लेने वालों में शामिल था। सनन दारक़ुतनी किताब घोड़ों से मुतालिका अहादीस। बाब घोड़ों के दरमियान दौड़ का मुकाबला। हदीस नंबर 4734। तर्जुमा 4734। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों के दरमियान मुकाबला करवाया। आपने तरबियत याफ्ता घोड़ों का मुकाबला हफिया से लेकर सनिया अलविदा तक करवाया और खैर तरबियत याफ्ता घोड़ों का मुकाबला मस्जिद बनु ज़रीफ़ से लेकर सनिया अलविदा तक करवाया। हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं, मैं भी उन सवारों में शामिल था। मैं लोगों से आगे निकल गया था और मेरा घोड़ा मुझे लेकर मस्जिद बनु ज़रीफ़ तक पहुंच गया था। सनन दारक़ुतनी किताब घोड़ों से मुतालिका अहादीस। बाब घोड़ों के दरमियान दौड़ का मुकाबला। हदीस नंबर 4735। तर्जुमा 4735। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों के दरमियान दौड़ का मुकाबला करवाया था। आपने तरबियत याफ्ता घोड़ों की हद हफिया से सनिया अलविदा तक मुकर्रर की थी और जो खैर तरबियत याफ्ता घोड़े थे उनकी हद सनिया अलविदा से लेकर मस्जिद बनु ज़रीफ़ तक की थी। हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि मैं आगे निकल गया था और करीब था कि मेरा घोड़ा मुझे लेकर मस्जिद की दीवार पर चढ़ जाता, जो बहुत छोटी सी थी। सनन दारक़ुतनी किताब घोड़ों से मुतालिका अहादीस। बाब घोड़ों के दरमियान दौड़ का मुकाबला। हदीस नंबर 4736। तर्जुमा 4736। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं कि नबी अकरम ने तरबियत याफ्ता घोड़ों के दरमियान हफिया से लेकर सनिया अलविदा तक मुकाबला करवाया, जबकि खैर तरबियत याफ्ता घोड़ों के दरमियान सनिया अलविदा से लेकर मस्जिद बनु ज़रीफ़ के दरमियान मुकाबला करवाया था। रावी बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर भी उन लोगों में शामिल थे जो ये मुकाबला जीत गए थे। रिवायत के अल्फाज एक दूसरे के करीब हैं। सनन दारक़ुतनी किताब घोड़ों से मुतालिका अहादीस। बाब घोड़ों के दरमियान दौड़ का मुकाबला। हदीस नंबर 4737। तर्जुमा 4737। हज़रत जाबर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों के दरमियान मुकाबला करवाया था। मैं भी उनमें से एक घोड़े पर सवार था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुसलसल इस पर गुस्सा करते रहना, यानी उसे मुसलसल छड़ी मारते रहना। सनन दारक़ुतनी किताब घोड़ों से मुतालिका अहादीस। बाब घोड़ों के दरमियान दौड़ का मुकाबला। हदीस नंबर 4738। तर्जुमा 4738। अबू लबीदुल माज़ा बिन ज़ुबैद बयान करते हैं कि मैंने हाजीब के घोड़ों के दरमियान मुकाबला करवाया। हाकिम बिन अय्यूब उन दिनों बसरा के गवर्नर थे। जब हम लोग इस दौड़ के मैदान में पहुंचे और घोड़े वहां आ गए तो हमने सोचा कि अगर हम हज़रत अनस बिन मालिक के पास जाकर उनसे इस बारे में दरियाफ्त कर लेते हैं, किया वो लोग भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसी तरह दौड़लगुई करते थे, तो ये मुनासिब होता
तो हम हज़रत अनस बिन मालिक की खिदमत में हाजिर हुए, वो अपने महल में मौजूद थे। हमने कहा, ए हज़रत अनस, क्या आप लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में घोड़ों का मुकाबला करवाया करते थे? तो इन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घोड़े को मुकाबले में शामिल किया था, जिसका नाम संजा था, तो वो सबसे आगे निकल गया था। इस बात पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए थे और आपको ये बात बहुत पसंद आई थी। सनद दारक़ुतनी, किताब घोड़ों से मुतालिका अहादीस, बाब घोड़ों के दरमियान दौड़ का मुकाबला। हदीस नंबर 4739। तर्जुमा 4739। यही रिवायत इब्न मुबश्शिर ने एक और सनद के हमराह हज़रत अनस के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की है, जो यजीद की नकल करदा रिवायत की मानिंद है। सनद दारक़ुतनी, किताब घोड़ों से मुतालिका अहादीस, बाब घोड़ों के दरमियान दौड़ का मुकाबला। हदीस नंबर 4740। तर्जुमा 4740। 4700 उसी मुस्कुराता हुआ चेहरा। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औनटनी कसूआ जब भी दौड़ में शामिल होती थी तो वो आगे निकल जाया करती थी। सईद बिन मुसैब बयान करते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स आया तो इसकी औनटनी कसूआ से आगे निकल गई। लोगों को इस बात पर बहुत अफसोस हुआ कि कोई औनटनी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औनटनी से आगे निकल गई है। जब इस बात की इत्तला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो आपने इरशाद फरमाया, दुनिया में जिस शख्स को भी सरबुलंदी हासिल होती है, अल्लाह ताला उसे कभी पस्ती की तरफ भी ले जाता है। सनद दारक़ुतनी, किताब घोड़ों से मुतालिका अहादीस, बाब घोड़ों के दरमियान दौड़ का मुकाबला। हदीस नंबर 4741। तर्जुमा 4741। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औनटनी कसूआ से दौड़ में कोई नहीं जीत सकता था, वो हमेशा आगे निकल जाया करती थी। सनद दारक़ुतनी, किताब घोड़ों से मुतालिका अहादीस, बाब घोड़ों के दरमियान दौड़ का मुकाबला। हदीस नंबर 4742। तर्जुमा 4742। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं कि कसूआ से आगे कोई नहीं निकल सकता था। एक मर्तबा एक देहाती एक जवान लाया, उसने कसूआ के साथ मुकाबला किया और वो इससे आगे निकल गया, तो ये बात मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफ़ का बाइस बनी। इन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, एक शख्स कसूआ से आगे निकल गया है, तो आपने फरमाया, दुनिया में अल्लाह जिसे बुलंदी अता करता है, इसे कभी नीचे भी कर देता है। सनद दारक़ुतनी, किताब घोड़ों से मुतालिका अहादीस, बाब घोड़ों के दरमियान दौड़ का मुकाबला। हदीस नंबर 4743। तर्जुमा 4743। सईद बिन मुसैब बयान करते हैं कि कसूआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औनटनी थी, वो जिस दौड़ भी शामिल होती थी, आगे निकल जाया करती थी, कोई इससे आग नहीं निकल सकता था। एक मर्तबा एक दौड़ के दौरान वो पीछे रह गई तो सहाबा किराम को बहुत तकलीफ हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर एक बात इरशाद फरमाई, लोग जब बुलंदी हासिल करते हैं तो बाज़ औक़ात अल्लाह ताला उनको पस्ती की तरफ भी ले जाता है। रावी को शक है कि शायद यह अल्फाज हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा जब किसी को बुलंद देखना चाहते हैं। सनद दारक़ुतनी, किताब घोड़ों से मुतालिका अहादीस, बाब घोड़ों के दरमियान दौड़ का मुकाबला। हदीस नंबर 4744। तर्जुमा 4744। हज़रत अनस बयान करते हैं एक देहाती ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकाबला किया तो वो अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकाबला किया तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकल गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को इससे बहुत तकलीफ़ हुई। इस बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बात लाजिम है कि अल्लाह ताला दुनिया में जिसे तरक्की नसीब करता है उसे कभी पस्त भी कर देता है। सनद दारक़ुतनी, किताब घोड़ों से मुतालिका अहादीस, बाब घोड़ों के दरमियान दौड़ का मुकाबला। हदीस नंबर 4745। तर्जुमा 4745। हज़रत इमरान बिन हसीन बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, इस्लाम में जलब, जनब और शगार की कोई हकीकत नहीं है और जो शख्स उनमें से किसी पर अमल करेगा, उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। इब्न महरान ने ये अल्फाज भी नकल किए हैं, जो शख्स कोई चैज़ाचक ले, इसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। सनद दारक़ुतनी, किताब घोड़ों से मुतालिका अहादीस, बाब घोड़ों के दरमियान दौड़ का मुकाबला। हदीस नंबर 4746। तर्जुमा 4746।
बसरमज़नी अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का यह बयान नकल करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जलब और जनब की कोई हकीकत नहीं है, कोई शख्स किसी देहाती के लिए सौदा न करे। इब्न अब्बाविस नामी रावी ने ये बात बयान की है कि जलब से मुराद ये है कि आदमी घोड़े से आगे निकलने के लिए पीछे से उसे खींचे, और जनब से मुराद ये है कि दूसरे घोड़े के सामने रुकावट पैदा करे ताकि वो जीत ना जाए। सनन दारक़ुतनी किताब घोड़ों से मुतालिका अहादीस, बाब घोड़ों के दरमियान दौड़ का मुकाबला। हदीस नंबर 4747। तर्जुमा 4747। अबू उबैदा नामी रावी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये अल्फाज नकल किए हैं, जलब और जनब की कोई हकीकत नहीं है। रावी कहते हैं, जलब सिर्फ दो चीज़ों में होता है, एक घोड़ों की दौड़ में, और इसका ये तरीका है कि आदमी घोड़े की पिछली तरफ सवार होकर घोड़े को खींचे तो इस घोड़े को तकलीफ होती है, इसलिए इससे मना किया गया है। दूसरा रकात में जनब होता है, वो ये है कि सदका लेने वाला ठहर जाए और फिर किसी को भेजकर लोगों से मुख्तलिफ किस्म के फल खरीद ले और इसका सदका वसूल कर ले। इससे मना किया गया है, बल्कि हुक्म ये दिया है कि लोगों के पास जाए और उनके घरों में जाकर उनसे सदका वसूल करें। जहाँ तक जनब का ताल्लुक़ है तो इससे मुराद ये है, आदमी अपने इस घोड़े को जिस पर सवार होकर उसने मुकाबले में हिस्सा लेना है, दूसरे घोड़े के साथ रखे जिस पर कोई शख्स मौजूद न हो, और जब वो दौड़ की आखिरी हद के करीब पहुँचे तो इस घोड़े पर सवार हो जाए जो खाली भाग रहा था, और इस तरह वो दौड़ जीत जाए, क्योंकि वो घोड़ा इस घोड़े की बनिस्बत कम थका हुआ होगा जिस पर कोई सवार मौजूद हो। सनन दारक़ुतनी किताब घोड़ों से मुतालिका अहादीस, बाब घोड़ों के दरमियान दौड़ का मुकाबला। हदीस नंबर 4748। तर्जुमा 4748। हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं कि इस्लाम में अतीरा और फ़िरक़ की कोई हकीकत नहीं है और जलब और जनब की भी कोई हकीकत नहीं है। रावी कहते हैं, अतीरा इस जानवर को कहा जाता है जिसको ज़माना जाहलियत में मुज़र कबीले के लोग ज़बा करते थे। सनन दारक़ुतनी किताब घोड़ों से मुतालिका अहादीस, बाब घोड़ों के दरमियान दौड़ का मुकाबला। हदीस नंबर 4749। तर्जुमा 4749। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो शख्स अपने घोड़े को दूसरे घोड़ों के दरमियान इस तरह दाखिल करता है कि इसके आगे निकल जाने का यकीन ना हो तो कोई हरज नहीं है, लेकिन जो शख्स अपने घोड़े को दूसरे घोड़ों के दरमियान इस तरह दाखिल करता है, इसे इस बात का यकीन होता है कि वो आगे निकल जाएगा तो ये जुआ है। सनन दारक़ुतनी किताब घोड़ों से मुतालिका अहादीस, बाब घोड़ों के दरमियान दौड़ का मुकाबला। हदीस नंबर 4750। तर्जुमा 4750। हुस्न नामी रावी ने हज़रत अली के बारे में ये रिवायत नकल की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से ये फरमाया था, मैं तुम्हें घोड़ों की दौड़ कामरान मुकर्रर करता हूँ। हज़रत अली तशरीफ़ ले गए और इन्होंने हज़रत सराक़ा बिन मालिक को बुलाकर कहा कि ऐ सराक़ा, दौड़ में शामिल होने वालों की ज़िम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िम्मेदारी मुझे अता की है, इसलिए जब तुम मैदान पहुँचो। अबू अब्दुर्रहमान कहते हैं, इससे मुराद वो जगह है जहाँ से दौड़ का आगाज़ होना था, तो घोड़ों की कतार बनाना और 3 मरतबा ये ऐलान करना, कोई लगाम को ठीक करने वाला है, कोई लड़के को उठाने वाला है, कोई घोड़े के सर पर लगाम का सरा डालने वाला है। यानी अगर नहीं है तो दौड़ शुरू की जाए, अगर तुम्हें कोई जवाब ना दे तो तुम 3 मरतबा अल्लाह अकबर का नारा लगाना और उसे छोड़ देना, तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से जिसके बारे में चाहेगा जीत के लिए इसकी मदद करेगा। हज़रत अली दौड़ के आखिरी निशान के पास तशरीफ़ फरमा हो जाता है। आप एक लकीर अलगू देते और इस लकीर के दोनों किनारों पर 2 आदमियों को आमने सामने खड़ा कर देता है। इस लकीर का किनारा इन आदमियों के पाँव के अंगूठों के दरमियान होता और घोड़ा उन दोनों के दरमियान में से गुजरता। हज़रत अली उन दोनों आदमियों से फरमाते थे, जब 2 घोड़ों में से कोई एक घोड़ा दूसरे के मुकाबले में कानों के किनारे जितना या कान जितना या गाल जितना आगे हो तो तुम उसे कामयाब करार देना, और अगर तुम्हें इस बारे में शक हो तो तुम दोनों को कामयाब करार देना, और जब तुम 2 को बराबर करार दो तो आखिरी हदा से बनाना जो दोनों में से छोटी हो। इस्लाम में जलब, जनब और शगार की कोई हकीकत नहीं है।